हेलो। आज बीएसईपीआर का फोर्थ लेक्चर है। इससे पहले फैजान सोल्व हो चुका है, आयनिक कोवलेंट में कोडिंग बॉन्डिंग हो चुका है, वीवीटी इनहैबिटेशन भी हो चुका है, और वीएसपीआर का 3 लेक्चर हो चुका है। चौथा और आखिरी लेक्चर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट सायोजन गैस। देखो, साइनोजन गैस के लिए सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए। ये था इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसके इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, इसका 1 2 3 एक 4। ठीक है, तो ये 4 तो क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है, और इधर एक सिग्मा बॉन्ड है, तो टोटल तो 2 ही सिग्मा बॉन्ड है। इसका sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। सेम इसका भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो sp हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। लीनियर। ठीक है, और इसको सूडो हैलोजन गैस भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो प्रॉपर्टीज होता है वो सिमिलर टू हैलाइड होता है। Like it has a bent structure नहीं है। It is a pseudo halogen. Yes, its behavior to similar to halides. Yes, both carbon are sp hybridized. Yes, मतलब 3 से ही एक गलत। इसमें पूछा क्या, इनकरेक्ट, तो हमारा सही आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें इनकरेक्ट पूछा है, और स्ट्रक्चर इसका स्ट्रक्चर लीनियर होता है। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द शेप ऑफ परमैंगनेट आयन। देखो, परमैंगनेट आयन के लिए हमको इसका स्ट्रक्चर पहले पता होना। देखो, पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, KMnO4। इसमें परमैंगनेट आयन पूछा है, तो पोटेशियम हट जाएगा, KMnO4-1। अब अगर इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ ऐसा होता है। देखो, मैंगनीज, इसमें टोटल 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये D5 है ना, तो D5 होगा और S2 भी होगा। देख लेना, इसमें टोटल 7 होता है, तो 1 2 3 4, इस तरह से हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल हो जाएगा, और इसका स्टेरिक नंबर 4 है। एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 और 4, तो 4 के करस्पॉन्डिंग sp3। तो इसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लोन पेयर। ठीक है, इसमें पहले क्या दिया हुआ है, IF7, फिर है IF5, फिर है CL3, फिर है XeF3। ठीक है, देखो, आयोडीन में टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, और 7 फ्लोरीन है, सातों के साथ बॉन्ड बना लेंगे तो 0 लोन पेयर। और आयोडीन में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 फ्लोरीन ने बॉन्ड बनाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, यानी एक लोन पेयर। ये हेलोजन है, इसमें टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेंगे, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, यानी 2 लोन पेयर। अब जिनॉन है, जिनॉन में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, उसमें 2 फ्लोरीन लोन बॉन्ड बना लेंगे, तो कितना बच गया, 6, तो यानी 3 लोन पेयर। अब सबसे ज्यादा किसमें हो गया, XeF2, फिर ClF3, फिर IF5, फिर IF7। आप देखो, सबसे ज्यादा एक्स ई एफ टू। अच्छा, इसी में से, और हाँ, यही ऑप्शन है, यही सही हो जाएगा, और तो कुछ है ही नहीं ऐसा। नेक्स्ट, what will be the geometry of compound Mb4L2? Here B is a bond pair and L is a lone pair। ठीक है, देखो, इसका एग्जांपल भी करवाए थे हम लोग, XeF4। और XeF4 अगर जिस जिसको याद होगा वो आराम से बता देगा ये कौन सा स्ट्रक्चर बनाएगा। देखो, M, 4 बॉन्ड पेयर है, यानी बी बी, और 2 लोन पेयर है ना। एक लोन पेयर यहाँ आ जाएगा, एक लोन पेयर यहाँ आ जाएगा। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। और वैसे भी ज्योमेट्री ऑफ द कंपाउंड पूछा है, इसका तो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल बोल सकते हैं।
अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, sp3d2, sp3d2 के करस्पॉन्डिंग हेप्टाहेड्रल होता है, बट यहाँ पे दो लोन पेयर है, ये फिर स्क्वायर प्लेनर शेप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पे XeF4 जो बताए थे, जिनॉन में टोटल 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 4 फ्लोरीन, 2 लोन पेयर। स्टेरिक नंबर काउंट करोगे तो 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर, तो हो गया टोटल 6। 6 के करस्पॉन्डिंग sp3d2, इसके करस्पॉन्डिंग डायहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, बट यहाँ पे 2 लोन पेयर है, तो स्क्वायर प्लेन स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट XeO4 मॉलिक्यूल्स इज टेट्राहेड्रल हैवी। देखो XeO4, सबसे पहले तो Xe लिखो, इसमें टोटल 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। इसमें पूछ रहा है जो कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ, पी डी का। देखो, ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, तो ये इसमें पी ऑर्बिटल है, इसमें डी ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल, ऑर्बिटल, तो इसमें पी पाई डी पाई बॉन्डिंग प्रेजेंट है। पहली बात तो पाई बॉन्ड बना है, दूसरी बात ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल और जिनोन का डी ऑर्बिटल मिलके बॉन्ड बना है, तो पी पाई डी पाई बॉन्ड बना है। अब कितना पी पाई डी पाई बॉन्ड है? 1 2 3 4, तो टोटल 4 पी पाई डी पाई बॉन्ड। हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, the shape of ClO2 minus according to valence shell electron pair repulsion theory will be। देखो ClO2 क्लोरीन है, टोटल 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। अब ऑक्सीजन को देखो, इधर ऑक्सीजन आ गया, इधर ऑक्सीजन आ गया। अब एक निगेटिव चार्ज है, एक वाले इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस लोन पेयर, 2 लोन पेयर हो गया, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, ये एक वाटर लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा, जिसको वी शेप भी बोल सकते हो, बेंट भी बोल सकते हो, एंगुलर भी बोल सकते हो। क्या है इसमें दिया हुआ? एंगुलर दिया हुआ है, चलो ये आंसर सही हो जाएगा। अगर इसका ज्योमेट्री पूछे, इसका ज्योमेट्री क्या हो जाएगा? 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर, 4, तो sp3 के करस्पॉन्डिंग टेट्राहेड्रल होना चाहिए, बट यहाँ पे 2 लोन पेयर है, तो अगर लोन पेयर को इग्नोर करेंगे तो स्ट्रक्चर हमारा वी से बेंड से एंगुलर हो सकता है, इसमें एंगुलर दिया हुआ है, तो एंगुलर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, among the following the pair in which the two species are not isostructure, not isostructure पूछो। देखो, IO3 माइनस आयोडीन, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव चार्ज है, एक एक्स्ट्रा। अब 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, और 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, ये पिरामिडल स्ट्रक्चर है। फिर XeO3 देखोगे, इसका भी सेम पिरामिडल स्ट्रक्चर ही होता है, क्योंकि देखो Xe के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, आयोडीन के पास तो 7 इलेक्ट्रॉन थे, तो एक नेगेटिव चार्ज से 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिया, बट जिनॉन के पास तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी 3 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ ऐसे बना लेगा, एक लोन पेयर रह जाएगा, तो इसका भी पिरामिडल स्ट्रक्चर हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा हमारा आंसर। PF6 माइनस, फॉस्फोरस के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज, तो फ्लोरीन, 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 ये टोटल 6 सिग्मा बॉन्ड है, sp3d2 डायड्रल,
सेम अगर SF6 के साथ देखोगे तो sp3 D2 और ऑक्टाहेड्रल हो, क्योंकि सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जैसे ये फास्फोरस के पास 5 था, तो एक नेगेटिव चार्ज लाके 6 इलेक्ट्रॉन लाया वैलेंस पे, लेकिन सल्फर के पास ऑलरेडी 6 है, तो ये 6 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा sp3D2 एंड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। अब BH4 और NH4 प्लस, देखो BH4 बोरोन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक नेगेटिव चार्ज तो 4, H H एच एन एच, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड है। NH4 देखोगे तो कुछ इस तरह से होता है, एच एच एच, और ये लोन पेयर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है एक हाइड्रोजन के साथ, और इस पे ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये भी टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, अब SiF4 सिलिकॉन, कार्बन के फैमिली का है, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 फ्लोरीन, सिलिकॉन 4 फ्लोरीन के साथ कुछ इस तरह बॉन्ड बना लेगा, और ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब SF4, देखो सल्फर के पास टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, ये 4 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, एक लोन पेयर बच गया। इसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, एफ एफ और एफ, क्योंकि हम बताए थे लोन पेयर इक्विटोरियल पोजीशन में रहना प्रेफर करता है। इसका स्ट्रक्चर सी सा होता है। ठीक है, तो ये दोनों का भी स्ट्रक्चर पिरामिडल था, इसका भी स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल था, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसका है स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल था, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसमें इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल था और इसका स्ट्रक्चर सीसॉ था, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। ज्योमेट्री ऑफ SiO4 माइनस, देखो सिलिकॉन कार्बन की फैमिली का है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन के साथ बना लेगा एक एक बॉन्ड, अब 4 माइनस है, 4 माइनस उधर आ जाएगा ऑक्सीजन पे, तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगा। टेट्राहेड्रल ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट, two oxides of nitrogen NO and NO2 react together at 253 Kelvin and form a compound of nitrogen X, and X react with water to yield another compound of nitrogen Y, the shape of anion of Y molecule। देखो इसमें आपको रिएक्शन याद होना चाहिए, जब NO के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा N2O3 बनाता है, जिसको यहाँ पे X बोला गया है, कितने पे रिएक्ट करा है, 253 केल्विन पे। अब N2O3 को जब H2O के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, तो ये HNO2 बनाता है। ठीक है, अब HNO2 में किसका एनायन का पार्ट पूछा है, तो इसका एनायन क्या हो जाएगा, NO2 माइनस। अब इसमें H प्लस हो जाएगा। अब इसमें किसका पूछ रहा है, ज्योमेट्री शेप पूछ रहा है ना, NO2 माइनस का। तो NO2 माइनस का अगर देखोगे तो कुछ इस तरह का होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और यहाँ पे लोन पेयर। देखो नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, दूसरे ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड और एक लोन पेयर। जहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना है वहाँ पे एक निगेटिव चार्ज आ जाए, क्योंकि ऑक्सीजन डाइवेलेंट एटम है, तो ये 2 बॉन्ड बनाना प्रेफर करता है, अगर एक ही बनाया तो एक निगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा। तो ये किस तरह का शेप हो जाएगा, ये एंगुलर शेप हो जाएगा, या फिर वी शेप भी बोल सकते हो, बेंट बोलना चाहो बेंट भी बोल सकते हो, किस एंगुलर आंसर है ये होगा। आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एमओटी एंड इट्स एप्लीकेशन के साथ। थैंक यू।